थोड़ा इन छापों के बारे में या सर्वे जो कहते हैं। जी आलोक जी। जी अमरीश जी, तो देखिए इसमें बीबीसी की परंपरा का मामला क्या है और ये जो छापे हैं इनके बारे में अभी कुछ देर पहले एक बयान आया है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो बयान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो और बयान भी नहीं है बाकायदा, वो एक तरह की ब्रीफिंग होती है जो रिपोर्टर्स को, बीट के रिपोर्टर्स को भेजी जाती है। उस तरह का एक नोट है जिसमें कहा गया है कि बीबीसी पर रिपीटेड नॉन कंप्लायंस और ट्रांसफर प्राइसिंग के मामले में ये सर्वे हो रहे हैं। इनको कई बार कहा गया, मानते नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग जो होता है लेन-देन का मामला होता है पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में, कि मान लीजिए कंपनी है जो इंग्लैंड से चल रही है और उसकी एक ब्रांच है इंडिया में, इनके बीच में जो लेन-देन होता है कि वो कॉपीराइट अपनी रॉयल्टी लेती है नाम इस्तेमाल करने का या इस तरह का, यहाँ से ट्रांसफर होता है जो पैसा, उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग लगती है। क्योंकि ये जो मैंने एक सीए साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि साहब ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है कि जब आप बाज़ार में कोई सामान खरीदते हैं, तो उसका एक दाम होता है, आप वो दाम चुकाते हैं, उस दाम पे टैक्स लग जाता है। लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदार से कोई चीज़ लेते हैं, मान लीजिए आप बाप ने बेटे को कुछ दिया, पति ने पत्नी को कुछ दिया, तो इसमें लेन-देन में पैसा तो लेन-देन होता नहीं है। तो अब वो ट्रांसफर हो गया। इस ट्रांसफर की प्राइसिंग कैसे की जाए, ये ट्रांसफर प्राइसिंग है और उसमें कहा जाता है इसको आर्म्स लेंथ करिए, यानी कि बाजार में जो उसका भाव होना चाहिए वो भाव लिखिए, उस भाव पे टैक्स चुकाइए, तब आपको ट्रांसफर प्राइसिंग प्रॉपर उसके नियम, इसका एक बाकायदा नियम कायदा जारी हुआ है जो फॉलो होना चाहिए। बीबीसी के मामले में मुझे दो समस्याएं दिख रही हैं। एक, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस जो संगठन है, वो वहां मुनाफे का कोई काम होता नहीं है। वहाँ सारा वहाँ विदेश मंत्रालय ब्रिटेन का उसके लिए पैसा देता है जिससे ये सर्विस चलती है। और इंग्लैंड से अगर यहाँ कुछ आ रहा होगा तो पैसा आ रहा होगा, यहाँ से कुछ जाने का उसमें संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो आमतौर पे वो सर्विस थोड़ी घाटे में चलती है। और एक उनकी दूसरी ब्रांच है जिसको बीबीसी वर्ल्ड वाइड कहा जाता है, जो कमर्शियल ऑपरेशन है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा कमर्शियल ऑपरेशन नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैंने अपना प्रोग्राम इसी विषय पर, थोड़ा तकनीकी विषय पे किया, तो वहाँ शिवकांत जी जो हमारे वो संपादक थे, उन्होंने बताया कि साहब लगभग 50-60 हज़ार करोड़ रुपए का पूरा बीबीसी का बजट है और उसमें जो भारत से कमाई अगर आप जोड़ेंगे तो वो 4000 करोड़ के आसपास की टोटल कमाई होती है, या कुल कमाई उनकी 4000 करोड़ है, जो घाटा पूरा करने के काम में आती है। क्योंकि बीबीसी में कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी को डिविडेंड देती है। जब भारत की सरकारी कंपनियां सरकार को डिविडेंड देती हैं, वैसा भी वहाँ नहीं है। अगर कमाई होगी तो वो खर्च की जाएगी, वो किसी भी एक भी आदमी को उसमें से हिस्सा नहीं मिलता है। इसलिए कोई प्रेरक तत्व मौजूद नहीं है बीबीसी के मैनेजमेंट के पास कि वो यहाँ से टैक्स चोरी करें और पैसा इंग्लैंड ले जाएं और उसके बाद अपनी जेब भरें। उनको उससे कुछ मिलना नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तकनीकी भाषा में 3-4 लाइनें लिखी हैं, जिससे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस चीज़ की जाँच कर रहे हैं। ब्यौरा आएगा तो शायद पता चलेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बयान दिया, उससे समझ में आता है कि कहानी है क्या। एक तरफ उन्होंने कहा कि देश में कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। बिल्कुल सही है, मैं भी उनके साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि देश में कोई भी कानून के ऊपर नहीं है या होना नहीं चाहिए। तो अगर कोई आदमी गड़बड़ करे, कोई कंपनी गड़बड़ करे, कोई संस्था गड़बड़ करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने दूसरी लाइन कही, साहब बीबीसी का मतलब है भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन। बीबीसी ने एक फलाने कश्मीरी आतंकवादी को बहुत ग्लोरीफाई किया। इस तरह के 3-4 बयान जब वो देते हैं साथ में और फिर कहते हैं कि जो कानून के बारे में सामने सब बराबर हैं, तो फिर आप ये बताने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि बीबीसी ऐसी संस्था है, बीबीसी वैसी संस्था है, हम बीबीसी से खुश नहीं हैं और उस पर इनकम टैक्स ने सर्वे किया है तो बड़ी अच्छी बात है। ये दिखा रहा है कि पीछे से भी जो आपकी तैयारी है वो यही है। और पिछले दिनों अभी मैंने 2-3 अंतर्राष्ट्रीय साइट्स देख रहा हूं मैं, तो मैंने कुछ देर पहले देखा, सीएनएन की हेडलाइन लगी हुई है, पहली हेडलाइन इस विषय पे, इंडियन अथॉरिटीज रेड बीबीसी ऑफिसेज आफ्टर ब्रॉडकास्ट ऑफ मोदी डॉक्यूमेंट्री। और लगभग ऐसी ही हेडलाइन वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी कुछ देर पहले खबर लगा दी है इस मामले पे, उसने भी इस्तेमाल की है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसे बिल्कुल साफ तौर पे यूं देख रहा है कि जो मोदी जी पर डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई, चलाई 2 किश्तों में,
भारत में उसको नहीं चलने दिया गया, उसको रोका गया। हालाँकि जिन लोगों ने पहले डॉक्यूमेंट्री के पहले पार्ट पे रोक लगवाई थी, वो दूसरे पार्ट पे रोक लगवाना भूल गए, भी ध्यान रखिएगा। वो दूसरा हिस्सा बाद में रोका गया है। लेकिन इन दोनों के बीच का रिश्ता दिखाई पड़ रहा है। पहले लग रहा था कि शायद चलिए हमको आपको रिश्ता दिख रहा है, विपक्ष को दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा होगा। लेकिन कम से कम सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि नहीं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन अगर सरकारी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं और वो ये कहते हैं कि साहब ये संगठन में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो फिर इसका मतलब है कि दोनों चीज़ों का तार तो आपने खुद ही जोड़ दिया। इसको फिर हमें कोई दिमाग लगाने की, सोच-विचार करने की आवश्यकता है नहीं। और उसके साथ अगर हम कहें कि बीबीसी ने कुछ गड़बड़ की है, तो बीबीसी ने अगर गड़बड़ की है, मान लीजिए कश्मीर के आतंकवादियों से रिश्ता है, तो उसकी जो जाँच जहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। उसकी जाँच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों करेगा? ये प्रश्न है और इसीलिए शंका पैदा होती है और शंका ये भी पैदा होती है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात सिर्फ ये भी है कि सरकार को ये सब पता है कि ऐसा ऐसा किया जाएगा, तो इसके जवाब में ये प्रचार-प्रसार होगा, लेकिन उनको इस बात की कोई ख़ास फ़िक्र नहीं है। वो शायद यही चाहते हैं कि इस तरह का प्रचार हो कि बीबीसी जैसी खबरें कोई आदमी रिपोर्ट बनाएगा, बीबीसी जैसी खबर करेगा, तो उसके साथ ये सलूक होगा। ये और लोगों को भी संदेश देने की कोशिश है।